Good morning, students. How is it going? I hope you all must be doing great and staying happy. Today, as you know, today is your English online class. So, I'm your English teacher and I will teach you English Unit 6 from your Marigold book. Okay, let's open the book. So, children, today we are going to learn a story of Goldilocks and the Three Bears. This is your Unit 6. In previous video, I had taught you Mr. Nobody poem. And those students who have not written and completed their copies of this poem, please complete it and send it on Sunday with the Goldilocks chapter. Okay? So let's begin the story. Today's thought of the day. Knowing is not enough. We must apply. Wishing is not enough. We must do. So your thought is, the meaning of this thought is that whichever knowledge you have, you should not keep it inside yourself. You should apply it in something. Whichever work you're doing, you should apply it in it. And wishing means whatever wish we keep in our mind, whatever desires we want to fulfill, whatever dreams we want to come through. So that wish should be not be in yourself. You must work on it. We must do it. What you think you want to become, you must work hard and become it. Okay, so this is the meaning of the thought of the day. Today's date is 9th of December. Let's begin with the story of Goldilocks. Children, it's very interesting. Goldilocks की ये story बहुत interesting है and I'm sure you all will love it. Okay, इस कहानी में Goldilocks एक girl है और उसके साथ 3 bears हैं. Let's begin. Once there was a girl with curly hair. एक समय की बात है, एक लड़की थी, उसके बाल घुंघरालू थे. ओके, कर्ली मीन्स घुंघरालू. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स और उसका नाम क्या पड़ा? कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. उसके घर के पास एक जंगल था, वो वहाँ गई और उसने क्या देखा जंगल में? शी सॉ ए कॉटेज. कॉटेज क्या होता है? कुटिया. ओके, एक कुटिया होती है, वहाँ वो गई. इज़ एनीबडी इन? वो वहाँ दरवाजे पर कॉटेज के बाहर उसने ये पूछा कि क्या कोई अंदर है? शी आस्क्ड. देयर वाज नोबडी. वहाँ कोई भी नहीं था. नोबडी मीन्स कोई नहीं. द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. उस कॉटेज में एक भालू का परिवार रहता था, लेकिन उस समय वहाँ पर कोई नहीं था. बेयर फैमिली लोग घूमने गए थे, टहलने गए थे. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. ओके, ऑल द 3 bears, मम्मा बेयर, पापा बेयर, बेबी बेयर जो थे उस समय घर में नहीं थे, कॉटेज में नहीं थे, वो लोग गए थे वॉक पर. Goldilocks वेंट इन. Goldilocks अंदर जाती है कॉटेज में. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर. Goldilocks बहुत एक्साइटेड थी और ये जानना चाहती थी कि कॉटेज में कौन रहता है. शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल. अंदर पहुंचते ही Goldilocks ने क्या देखा? टेबल पर 3 बाउल्स देखे और उसमें पॉरेज थी, यानी खाने की चीज़. पॉरेज क्या होती है? खिचड़ी होती है. ओके, so 3 बाउल्स वर देयर. देयर वाज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर. ओके, सो देयर वाज अ बिग बाउल फॉर पापा बेयर, अ मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बेयर. मम्मा बेयर के लिए मिडिल साइज का बाउल था. एंड अ टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बेयर. एक छोटा सा बाउल भी रखा हुआ था टेबल पे. किसके लिए? बच्चे बेयर के लिए. ओके, बेबी बेयर. Goldilocks was hungry. Goldilocks को बहुत भूख लगी थी. She ate the porridge from the big bowl. सबसे बड़ा वाला बाउल जो था उसमें से Goldilocks ने खा लिया पॉरिज को. It was very hot. उसे वो बहुत गर्म लगा. फिर उसने क्या किया? She ate from the middle size bowl. फिर मम्मा बेयर वाला जो बाउल था, ना ही बड़ा ना ही छोटा, मिडिल साइज़ का था, उसमें से Goldilocks ने उसको पॉरिज को खा लिया. इट वॉज टू कोल्ड. Goldilocks को मम्मा बेयर के बाउल की पॉरिज
ठंडी लगी. ओके, टू कूल, कोल्ड. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. अब उसने क्या किया, बेबी बेयर के सबसे छोटे वाले बाउल से पॉरिज को खाया. तो कर्लीलॉक्स को वो सबसे अच्छी लगी. इट वॉज जस्ट राइट. ओके, कर्लीलॉक्स एट अप ऑल द पॉरेज. देन शी वेंट टू द बेडरूम. कर्लीलॉक्स ने सारे पॉरेज को फिनिश कर दिया, तीनों बाउल्स के, और फिर उसे वो बेडरूम में गई जहाँ सोने की व्यवस्था थी. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बेयर. पापा बेयर का सबसे बड़ा बेड था, और फिर उससे थोड़ा सा छोटा था अ मिडल साइज बेड फॉर ममा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बेयर. तो वहाँ पे 3 बेड्स थे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और सबसे छोटा बेबी बेयर वाला बेड. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. नेक्स्ट पेज. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड बेड. जो पापा बेयर वाला बेड था वो हार्ड था, यानी सख्त था. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. मम्मा बेयर का जो बेड था वो बहुत ही सॉफ्ट था, नरम था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट फॉर कर्लीलॉक्स. सबसे छोटा वाला जो बेड था वो सही था कर्लीलॉक्स के लिए. कर्लीलॉक्स फेल asleep in the tiny little bed. कर्लीलॉक्स फेल asleep in tiny little bed. उसे बहुत जल्द से जल्द नींद आ गई. किसके बेड पे, बेबी बेयर के बेड पे. द बेयर फैमिली केम बैक. और जब कर्लीलॉक्स सो रही होती है, बेबी बेयर की बेयर फैमिली वापस आ जाती है. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. मोटी आवाज़ में पापा बेयर ने क्या कहा, किसी ने मेरी खिचड़ी खा ली. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. मामा बेयर ने कहा, मेरी भी पॉरेज कोई खा लिया है. Somebody finished all my porridge, said Baby Bear. बेबी बेयर अपनी नन्ही छोटी सी प्यारी आवाज़ में क्या कहते हैं, किसी ने मेरी भी पॉरेज खा ली है. द बेयर फैमिली वेंट टू द बेडरूम. बेयर फैमिली बेडरूम में जाती है. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. पापा बेयर ने कहा, कोई मेरे भी बेड पे लेटा था. Somebody slept in my bed, said Mama Bear. मामा बेयर ने कहा, मेरे भी बेड पे कोई लेटा था. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. बेबी बेयर ने कहा, मेरे बेड पे तो अभी भी सोया हुआ है. कर्लीलॉक्स woke up. कर्लीलॉक्स उठ जाती है और वो देखती है सामने 3 bears खड़े हैं. She jumped down and ran out to the cottage as fast as she could. वो उठती है और जंप करती है, कूदती है बेड से, और जल्द से जल्द तेज़ी से कॉटेज के बाहर भाग जाती है. सो ये थी कर्लीलॉक्स एंड 3 बेयर की स्टोरी. सो चिल्ड्रेन, हाउ वाज द स्टोरी? आई होप यू ऑल लव्ड इट. आपको अच्छी लगी ना ये स्टोरी, कर्लीलॉक्स और 3 बेयर्स की. ये देख रहे हैं, 3 बेयर्स हैं, पापा बेयर, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर. और ये कर्लीलॉक्स है, और देखती है जब तीनों बेयर्स को तो कैसे घबरा जाती है ना. सो चिल्ड्रेन, नाउ वी विल डू the word meanings. And before the word meanings, I want to tell that आपको ये चैप्टर रीड करना होगा. एटलीस्ट 3 times यू रीड इट. ओके, आपको घर पे ही इसको रीडिंग करनी होगी, और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, स्पेलिंग्स को लर्न कर लीजिएगा. और न्यू पेज से आपको हेडिंग डालना है, आज की डेट मेंशन करनी होगी. आज की डेट क्या है, 9th. ओके, ऐसे आपको मेंशन करना है. यूनिट 6 स्टोरी का नेम आप राइट करेंगे, थॉट लिखेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स चिल्ड्रन. लेट्स बिगिन. कर्ली. कर्ली मीन्स घुंघराले. कॉटेज. कॉटेज मीन्स कुटिया. बाउल. बाउल मीन्स कटोरा. पॉरेज. पॉरेज मीन्स खिचड़ी. हंग्री. हंग्री मीन्स भूखे पेट. बेर. बेर मीन्स भालू. ग्रफ. ग्रफ मीन्स कर्कश. पापा बेर की आवाज़ कैसी थी, मोटी सी थी ना, ग्रफ वॉइस. सो ग्रफ. फिनिश्ड. फिनिश्ड मीन्स ख़त्म होना.
woke up, उठा, woke up means उठा. Shouted, shouted means चिल्लाया. Okay, so these are the word meanings. आपको शुरू करना है वर्ड मीनिंग से कॉपी में आपके वर्क, and then you will write question and answers. So children, these are the question and answers. Reading is fun. Page number 100. Okay, 100 पेज नंबर 100 पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट. कौन रहता था कॉटेज में, इन द फॉरेस्ट में. द बेयर फैमिली lived in the cottage in the forest. Okay, next question number 2. What did Goldilocks see on the table. Goldilocks जब कॉटेज में जाती है तो टेबल पर क्या देखती है. द आंसर इज she saw 3 bowls of porridge on the table. Okay, then next question number 3. Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl. Goldilocks बेबी बेयर के बाउल से सारी पॉरेज क्यों खा लेती है. द आंसर इज शी वॉज वेरी हंग्री. शी एट ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बेयर्स बाउल एज इट वॉज नीदर टू मच हॉट. ओके, इट वॉज जस्ट राइट. आपको ऐड करना है इट वॉज जस्ट राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Whose bed did Goldilocks sleep in and why? She slept on baby bear's bed as it was neither too hard nor too soft, just perfect for her. Got it? So these are 4 question and answers which you have to write it in your copy. Now we will discuss about the exercise of the story. Okay? So children, we have finished with these question and answers. Now let's begin with the exercise on page number 102. Okay. So first question. The word curly and hungry tells us about Goldilocks. You find some more words which describe the bear. अब जो bear है, भालू है, उसको कुछ और words आपके उसके लिए आपको describing words write करने होंगे bear के लिए. Okay. So first word is strong, black, huge, gruff voice. पापा बेर की gruff voice थी ना. hairy, बेर के बॉडी पर हैरी हेयर्स होते हैं ना तो उसे हैरी कहते हैं. देन फैट, बेर फैट होता है और उसकी वेट जो हैवी होती है ना. मिस्चीवियस, बेर कैसे होता है, बहुत शरारती होता है, नॉटी होता है. फर, उसके बॉडी पर फर होते हैं, बाल होते हैं. बिग, बेर जो होता है बिग होता है. ओके, ना इस वर्ड से, इन सारे वर्ड से आपको सेंटेंसेस अपने ओन के बनाने होंगे. ओके, स्ट्रॉन्ग, जैसे कि माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल. ऐसे ऐसे आप वर्ड्स के सेंटेंस बना लेंगे और उसको भी आप अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लीजिएगा. नेक्स्ट, राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली. आपको माई फैमिली पर 5 लाइन्स राइट करने हैं. फर्स्ट इज़, मैंने आपके लिए लिखा है 5 लाइन्स, आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा बुक में और देन यू हैव टू राइट इट इन द फेयर कॉपी. इन माई फैमिली देर आर 3 members. My parents teach me good manners. Together we went out for shopping. We spent time together. I love my family very much. So this is my family 5 lines. Next children, make sentences with, first we will read these 4 lines of the poem. Let's listen and enjoy. A sailor went to sea to see what he could see. But all that he could see was the bottom of the deep blue sea. Now these sea two words are similar sound words but their meaning and spelling is different. ऐसे ही 2 और words हैं, tail and this tail. tail क्या होती है, जो animals की पूँछ होती है उन्हें tail कहते हैं. और ये TALE टेल मीन्स स्टोरी होती है, जो फेरी टेल्स परियों की कहानी होती है उससे रिलेटेड ये वर्ड है. ओके, सो फर्स्ट इज, हमने SEE से सेंटेंस बनाया.
I can see many stars in the sky. Then there are many fishes in the sea. The monkey has a long tail. My mother tells many fairy tales. So आपने देखा इसमें सी है, SEEC समंदर वाला, एंड टेल यानी पूछ, टेल्स फेरी टेल्स यानी कहानियाँ. So this is on page number 102. Children, fill it in the book and write it in the copy also. Now moving to the next page, page number 103. This. The bear family went for a walk before dinner. Somebody came in. Look at what they did. देखें आप पिक्चर में. ओके, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है. तो लेट्स सी कि हमें क्या करना है. राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेस. हमें लिखना है कि जो भी चीज़ें गलत तरीके से रखी हुई हैं उन्हें राइट करना है. तो 3 सेंटेंसेस दिए गए और हमें और भी लिखना है. तो पहले हम लिखेंगे ए बॉल ऑन पापा बेयर्स प्लेट. पापा बेयर्स का प्लेट जो है ये है, उस पर क्या रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है ना. तो ऑन लिखेंगे हम यहाँ. नेक्स्ट है मम्मा बेयर के प्लेट में फ्लावर्स रखे हुए हैं. अ फ्लावर ऑन मम्मा बेयर्स प्लेट. नेक्स्ट प्लांट. ए प्लांट डैश बेबी बेयर्स चेयर. प्लांट है बेबी बेयर के चेयर के जस्ट नीचे. सो राइट करना है ए प्लांट अंडर बेबी बेयर्स चेयर. Okay, these are the fill in the blanks which you have to fill with the words on and under. Next, what else do you see in the picture? और क्या चीज़ें आप पिक्चर में देख रहे हैं जो गलत है. जैसे कि जार के अंदर, वाटर वाले जो जार होते हैं उसके अंदर शूज़ रखा हुआ है. No, it's very bad. And then there's a mouse on the fruits which we eat, right? And see the tie which men's wear in their neck on the coat, it's tied to a curtain. No, it's wrong, right? So these 3 things also you write here that it's wrong. A shoes in the jar, a tie on the curtain, a mouse in the fruit basket, here it is. Next, a cat on baby wear's chair, here it is. Okay, you can see the shoes in the jar and you can see the tie tied around the curtain. Okay, so this you have to fill it in the book as well as you have to write it in the copy, children. Okay, now next is, मैं आपको होमवर्क फिर से एक बार समझा देती हूँ. आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द होल स्टोरी चिल्ड्रन एटलीस्ट 3 times. रीड इट. ओके, रीडिंग विल इम्प्रूव योर इंग्लिश. ओके, सो आपको इसको रीड करना है एटलीस्ट 3 times. आप ये पूरी स्टोरी रीड कर लीजिएगा, कर्ली लॉक्स एंड द 3 bears की. और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कैसे कर्ली लॉक्स बेबी बेयर फैमिली के कॉटेज में जाती है और उसने कैसी क्या क्या किया, वहाँ पे पॉरिज खा लिया, फिर उसे नींद आ गई और सडनली बेयर फैमिली आती है और देन शी रैन्स अवे फ्रॉम द कॉटेज towards her house, right? So this a very nice and lovely story of Curly Locks. Now I can ask you many questions related to this. When we finish the course, I will take the test of this chapter. So children, read it and try to understand the difficult words. And please do your homework, children. Okay, first you will write word meanings, this. Then you will write question and answers. 4 आप question answers write कर लेंगे. And then you will do the book exercise. Children, you have to start the book exercise to write in the copy from page number 102. 102 से आप ये एक्सरसाइज राइट करना शुरू कर देंगे. ओके, यहाँ से ये. ओके, देन सेंटेंसेस, माय फैमिली, दीज 4 sentences. Then the page exercise on page number 103. Okay, children, if you have any problem you can call me and ask about the homework and also any queries about this chapter or the story. If you don't understand any word, the meaning of any word or any concept related to this English subject, you can call me and ask me. Okay, and send your homework
ऑन संडे आप अच्छी तरीके से नीट हैंड राइटिंग में साफ साफ अपनी कॉपी इंग्लिश फर्स्ट की कॉपी में इसे लिख लेंगे. ओके, so have a nice day. That's it for today. Next video I'll come with a new chapter. For then, take care. Have a nice day. Thank you.